नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और साथ साथ रंग भरी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा गला खराब है, आप कहेंगे कि होली में भांग पी ली होगी, लेकिन है नहीं ऐसा। मुझे लंबे समय से जुकाम था और उसकी दवा के बाद अब गला थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन ऐन होली के मौके पे ये थोड़ा सा बचा हुआ है, आवाज़ थोड़ी फटी हुई सी लग रही है। अब होली है तो होली में फटी हुई आवाज़ के साथ ही लेकिन आपको शुभकामनाएं तो देनी ही है और अपनी बात आपसे रखनी ही है। तो बात चुनाव की करूँगा और चुनाव की ही बात अभी चल रही है। जिस तरह से अभी बिहार में दंगल मचा है लोकसभा चुनाव का, उसमें कई पुराने दिग्गज पैदल हो गए हैं और पैदल इधर से ही नहीं हुए, उधर से भी हुए, यानी लालू यादव की जमात में भी। लेकिन देर से और दुरुस्त से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जदयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की तरफ से अभी सिर्फ एक सीट पर ही उम्मीदवार का ऐलान हुआ है, बाकी नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। तो ये क्यों हो गया? अचानक इस तरह से बीजेपी ने बदलाव क्यों किया? क्या लालू यादव से बीजेपी डर गई है? जदयू लालू यादव के सामाजिक समीकरण में घुसपैठ के कारण डर गया है? कहीं ऐसी बात तो नहीं है? आखिर बदलाव की वजह क्या है? जिन कैंडिडेट्स का नाम बदला गया, जिन उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए, वो आज के नहीं थे, वो बड़े सूरमा हैं, लेकिन इनके नाम जब आधिकारिक घोषणा हुई तब गायब थे, नए नाम सामने आ गए। जैसे भाजपा ने बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे, ये ब्राह्मण बहुत सीट है भोजपुर के इलाके का, और यहाँ ब्राह्मण के साथ साथ राजपूत मतदाता भी मायने रखते हैं। और जब पिछली बार जगदानंद सिंह को हरा करके अश्विनी कुमार चौबे विजयी हुए थे तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। आखिर इस बार क्या ऐसी वजह हो गई कि अश्विनी कुमार चौबे का पत्ता साफ हो गया? अश्विनी कुमार चौबे मूल रूप से भागलपुर के निवासी हैं, लेकिन वो जेपी आंदोलन के समय से ही संघ और भाजपा के साथ सक्रिय हैं। उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आखिर बक्सर से इन्हें पैदल क्यों कर दिया गया? इनके ही शिष्य कहे जाने वाले भाजपा संगठन के प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पर संगठन की जिम्मेदारियों को निभाने वाले वे मिथिलेश तिवारी अब यहाँ से चुनाव में भाग्य आजमाएंगे और इनका मुकाबला जगदानंद सिंह से नहीं, जगदानंद सिंह के बेटे से हो रहा है, जो लंबे समय से नीतीश सरकार पर टिप्पणियों को लेकर के बदनाम रहे हैं, विवादों में रहे हैं, चर्चा का केंद्र रहे हैं। उसी तरह से मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद, जो मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी थी, उसे छोड़कर भाजपा में आए थे। और इनका इतिहास ये है कि पिछला चुनाव वीआईपी के कैंडिडेट के नाते ये हार गए थे, उन्हीं अजय निषाद से हारे थे और उन्हीं अजय निषाद का टिकट काटकर अब ये यानी राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। तो क्या इतने अंतराल में इन्होंने इतने पांव मजबूत कर लिए कि वो अजय निषाद पर भारी पड़ जाएंगे? क्या अजय निषाद इतने निष्क्रिय हो गए कि उनका टिकट भाजपा ने काटना बेहतर समझा और जिनसे वो जीते थे उस राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बना दिया गया? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन क्षेत्र की जनता सर्वोपरि होती है और जनता तय करती है कि लोकसभा या विधानसभा या निकायों में जो जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो कितना महत्वपूर्ण है,
और लोग उसे कितना दुलारते और कितना अपना प्यार निढाल करते हैं। अब देखना ये ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से सासाराम में, सासाराम जो कभी बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र हुआ करता था और बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार वहाँ से प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है, लेकिन ये लंबे समय से भाजपा की सीट रही है और यहाँ से भी उम्मीदवार बदल दिया गया। छेदी पासवान कई दलों की यात्रा करके भारतीय जनता पार्टी के लगातार सांसद थे और उनके साथ भी इस बार यही हुआ है। तो इनकी निष्क्रियता इतनी प्रबल हो गई थी, इनके लिए जनाधार इतना विक्षुण हो गया था कि वो शायद अब जीत नहीं सकते, ऐसी सोच रखी होगी भारतीय नेतृत्व ने, और पार्टी नेतृत्व ने आकलन करके ही फिर शिवेश राम को वहां से उम्मीदवार बनाना बेहतर समझा होगा। इसी तरह से जनता दल यू जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर है, एनडीए का सहयोगी दल है, उसने भी अपने 3 उम्मीदवारों को बदल दिया है। एक सीट की अदला बदली हुई थी और वो शिवहर है जहां से लवली आनंद वो प्रत्याशी होंगी, और इस बार शिवहर के बदले नवादा सीट दी गई है भारतीय जनता पार्टी को। नवादा में सीपी ठाकुर के पुत्र यानी भूमिहार समाज के प्रतिनिधित्वकर्ता विवेक ठाकुर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। लेकिन सीतामढ़ी में जदयू ने देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी यानी राम की अर्धांगिनी माता जानकी का जन्मस्थल सीतामढ़ी, वहां से एक ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता जदयू का यानी भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार होगा, और वो अभी बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर आसीन है। लेकिन इस नाम की घोषणा नीतीश कुमार ने बहुत पहले कर दी थी। नीतीश कुमार की घोषणा के बाद अब जब टिकटों का आधिकारिक रूप से ऐलान हुआ है, तो ये जानकर लोगों को हैरानी हुई है कि सिवान में जिस कविता सिंह ने कभी शहाबुद्दीन के आतंक को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में शादी करके सुर्खियां बटोरी थी, उस सिवान में अब विजय लक्ष्मी प्रत्याशी बनाई गई हैं। विजय लक्ष्मी देवी सामाजिक समीकरणों को किस तरह से साधेंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सिवान अब आतंक के साए में नहीं जीता है। वहाँ शहाबुद्दीन का आतंक जो किसी जमाने में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होता था, वो खत्म हो चुका है। उनकी बेवा को भी टिकट देने से राष्ट्रीय जनता दल ने यानी हिना शहाब को भी उम्मीदवार बनाने से कई मर्तबा मन बदलाया और राष्ट्रीय जनता दल ने आखिरकार वहां से हिना शहाब को प्रत्याशी नहीं बनाया। लेकिन अब सिवान में विजय लक्ष्मी जब जदयू की उम्मीदवार हैं, तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने के आसार बढ़ गए हैं। इसी तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र किशनगंज, जो कि पूरी दुनिया में बोटल ऑफ द नेक कहा जाता है हिंदुस्तान का, यहाँ से बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल की सीमाएं लगती हैं, यहाँ 70% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहाँ इस बार किशनगंज में उम्मीदवार जदयू का मुजाहिद आलम हुआ करेंगे, और मुजाहिद आलम इस बार इसलिए बदले गए कि पिछली दफा जदयू यहाँ कांग्रेस से हार गई थी। कांग्रेस एकमात्र सीट जीती थी और उसी तरह से पूरा महागठबंधन बिहार की 40 सीटों में एकमात्र किशनगंज की सीट कर जीत कर अपना रिकॉर्ड बनाया था। तो अब जो बदलाव किए गए हैं टिकटों में, वो होली के पहले किए गए हैं। अब होली है, होली इस बार लगभग 3 दिनों तक मनाई जा रही है। कल होलिका दहन हुआ और सोमवार को कई हिस्सों में भारत के होली मनाई जा रही है। लेकिन आज पूर्णिमा भी थी और पूर्णिमा में होली नहीं मनाई जाती है।
पूर्णिमा 10 बजे तक थी, इसलिए प्रतिपदा यानी चैत्र मास की प्रतिपदा में होली होती है। तो चैत्र मास की प्रतिपदा जब कल चढ़ेगी तो हमारे गांव में यानी पटना जिले के बिहटा के राघोपुर गांव में, जहां मैं अभी विद्यमान हूं, वहां होली मनाई जाएगी। रंगों भरी होली का इंतजार है, लेकिन इसके पहले मेरा गला खराब है, बावजूद इसके मैं आपको शुभकामनाएं रंग भरी होली की दे रहा हूं और अपनी बातें साझा कर रहा हूं। तो लब्बो लुआब ये मान के चले कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में लालू यादव के इस जातीय समीकरण की सेंधमारी से डर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लग रहा है कि लालू यादव सामाजिक समीकरणों में छितराव करके उन्हें कई सीटों पर हार के लिए ले जाएंगे और हार तक पहुंचाने के डर से ही, यानी हारने के डर से ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये बदलाव तो नहीं किया? अब देखना होगा, जब चुनाव सर पे है और चुनाव में जब मतदाताओं का मतदान में बढ़ चढ़ कर या कम होकर मतदान में भागीदारी होगी और उसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने जो बदलाव किए वो उसके पीछे डर था या फिर जीतने का बड़ा अभियान था। तो आप भी देखिए और हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हमें अपना सरोकार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियोज पर प्रतिक्रियाएं देते रहें और साथ साथ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर हम मिलते हैं, होली के बाद मिलते हैं और तब आपको और सारी जानकारियां देंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।